तो आइए बच्चों, आज ल्यप प्रत्यय का प्रयोग आप सीखेंगे। ल्यप प्रत्यय संस्कृत में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ कर के अर्थ में होता है। अर्थात जब ल्यप प्रत्यय आप लगाएंगे धातु में तो उसका अर्थ हो जाएगा करके। ठीक है जी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? करके। और इस प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में किया जाता है, इसको ध्यान से देखिए। इसका प्रयोग तभी होता है जब धातु से पहले उपसर्ग लगा हो। ये ध्यान रखिएगा कि जब धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तब ल्यप प्रत्यय का होगा प्रयोग। ठीक है जी। और जब धातु से पहले उपसर्ग नहीं लगा हो, केवल धातु ही धातु हो, तो उसमें आप कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, जो मैंने पढ़ा दिया है। पिछला वाला वीडियो में मैंने पढ़ाया है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, आप देख लेंगे उसको। देखिए, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करने का नियम क्या होता है। जैसे पहले आपको मिलेगा उपसर्ग, फिर आपको धातु मिलेगा, फिर उसमें आपको ल्यप प्रत्यय को जोड़ना है, तब वो आपको जो है वो अव्यय वाला शब्द बनेगा। इसमें ल्यप प्रत्यय का लोप होकर सामान्यतः य शेष रहता है। जब आप ल्यप प्रत्यय लगाएंगे धातु में, उपसर्ग वाले धातु में, तो आपको जो है ल्यप में, ये देखिए ल्यप में ये ल छिप जाएगा, प छिप जाएगा, ये गायब हो जाएगा, केवल य रहेगा आपको। जैसे देखिए यहां है उपसर्ग प्लस धातु, ये उपसर्ग है आ और धातु है गम, और इसमें और प्लस कर देते हैं प्रत्यय। प्रत्यय, यहां प्रत्यय लगाएंगे तब आपको शब्द बनेगा। ठीक है जी। ये उपसर्ग हो गया, ये धातु हो गया, ये ल्यप प्रत्यय हो गया। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप बराबर हो गया आगत्य। क्या हो गया? आगत्य। इसका मतलब हो गया आकर, अर्थ हो गया इसका आकर। उसके बाद देखिए प्र उपसर्ग है, विष धातु है, विष धातु में ल्यप प्रत्यय लगाया गया है, प्र जोड़ विष जोड़ ल्यप। इसका मतलब हो गया प्रविश्य। प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, इसका अर्थ हुआ प्रवेश करके। अनु जोड़ गम, गम धातु में अनु उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें हम ल्यप प्रत्यय लगाए हैं, तो ये हो गया अनुगम्य। अनु जोड़ गम जोड़ ल्यप बराबर अनुगम्य। अनुगम्य का मतलब हुआ अनुसरण करके। उसके बाद है परि जोड़ भ्रम, और भ्रम ये धातु है, भ्रम धातु में परि उपसर्ग लगा हुआ है और उसमें लगा दिए हैं ल्यप प्रत्यय, तो ये हो गया परिभ्रम्य। ये देख रहे हैं य केवल बचा हुआ है, बाद बाकी छिप जाता है। मैंने क्या बताया कि ल्यप में क्या क्या है, इधर आधा ल है, इधर आधा प है और बीच में य है। तो जब हम इसमें धातु में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये ल साइलेंट हो जाएगा, छिप जाएगा, और ये प वाला भी आधा प जो है ये भी छिप जाएगा, केवल य बचेगा। यहाँ देखिए सब में य है, आगत्य में केवल य है, प्रविश्य में केवल य है, अनुगम्य में केवल य है ना जी। इस पर ध्यान दीजिएगा। परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्यप यानी परिभ्रम्य यानी घूमकर। इसका मतलब क्या हो गया? घूमकर। उप जोड़ विष जोड़ ल्यप, इसका मतलब हुआ उपविश्य, शब्द बन गया उपविश्य, मतलब हो गया बैठकर। सम जोड़ पुज जोड़ ल्यप, अब सम उपसर्ग है, पुज धातु है और ल्यप क्या है, इसमें प्रत्यय है, तो ये हो गया समपूज्य।
क्या हो गया, समपूज्य यानी पूजा करके, इसका मतलब हो गया पूजा करके। वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप, यानी ज्ञा धातु में वी उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया विज्ञाय। यानी क्या समझा आप कि जो उपसर्ग वाला धातु होगा, उपसर्ग वाला धातु वाला शब्द, उसी में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, बिना उपसर्ग वाले में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, उसका भी अर्थ करके ही होता है। इसका मतलब हो गया जानकर, जैसे वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप बराबर विज्ञाय, मतलब जानकर। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। राम विद्यालय आकर पढ़ता है, राम विद्यालय आकर पढ़ता है, इसका होगा रामः विद्यालयं आगत्य पठति, आगत्य पठति। अब गम धातु में, इसमें देख रहे हैं गम धातु में आ उपसर्ग लगा हुआ है, गम उपसर्ग लगा हुआ धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, आगत्य। जैसे देखिए यहाँ आ जोड़ गम जोड़ ल्यप बराबर आगत्य यानी आकर। राम विद्यालयं आगत्य पठति, राम विद्यालय आकर पढ़ता है। उसके बाद छात्र गुरु को प्रणाम करके कक्षा में प्रवेश करता है, छात्र गुरु को प्रणाम करके कक्षा में प्रवेश करता है, इसका होगा छात्रः गुरुं प्रणम्य कक्षां प्रविशति। इस तरह से इसका वाक्य बने, जो है अनुवाद बनेगा इस वाक्य का। जब तक आपको इस प्रत्यय का जो है प्रयोग मालूम नहीं रहेगा तब तक आप वाक्य नहीं बना सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे बालक अनुसरण करके लिखता है, इसका बनेगा बालकः अनुगम्य लिखति, अनुगम्य मतलब अनुसरण करके। मैं पूजा करके घर जाऊंगा, अहम समपूज्य गृहं गमिष्यामि, समपूज्य मतलब पूजा करके। यहां देखिए समपूज्य, समपूज्य मतलब पूजा करके, इसीलिए यहां इसका प्रयोग किया गया है कि अहम समपूज्य गृहं गमिष्यामि, मैं पूजा करके घर जाऊंगा। तो आज इतना ही आप लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं ना शेयर करते हैं, इसीलिए आप जरूर इसको देखिए, इससे आपको संस्कृत का ज्ञान होगा, अनुवाद करने का ज्ञान होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खुश रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।